स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम इन ई कॉमर्स क्लास। तो ई कॉमर्स का यूनिट 4 की मैंने आपको मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स मीनिंग ऑफ ई पेमेंट, टाइप्स ऑफ ई पेमेंट आपको भेज दी थी। अब आपका है फीचर्स ऑफ ई पेमेंट। ई पेमेंट की खासियत क्या है या रिक्वायरमेंट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फीचर्स ऑफ ई पेमेंट या रिक्वायरमेंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ ई पेमेंट। तो फीचर नेचर कैटेगरीज ऑल दीज थिंग्स आर सेम। पहला हम बात करते हैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल। देखिए ई पेमेंट सिस्टम तो बड़ा ही सिंपल है, राइट। आप आसानी से किसी भी तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पेटीएम से, भीम ऐप से, यूपीआई ऐप से, वॉलेट से, राइट। किसी भी तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। सिंपल है, इजी है। आप स्कैन करके, राइट, वो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। आसान है और प्रैक्टिकली अगर आपको चलाना नहीं, एक दो बार किसी से सीखेंगे तो आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। इट इज वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल मेथड और हर एक आजकल गांव के लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। आसान तरीका है, कैश की कोई टेंशन नहीं है। तो सिंपल एंड प्रैक्टिकल। सेकंड, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मींस ये जो ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है किसी गांव में चल जाएगा, छोटे शहर में चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाके आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाहेंगे बड़े आराम से आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें आराम से हो सकती है और आपको पेमेंट आ भी जाएगी। ये खासियत है इसकी। थर्ड वन, क्विक एंड एफिशिएंट। क्विक मीन फास्ट, तेज। आपकी विद इन सेकेंड्स में पेमेंट हो जाती है और अच्छी तरीके से हो जाती है। जैसे मैं खुद पेटीएम यूज कर सकता हूं, तो ऑनलाइन पेटीएम से आप कोई सामान भेज करते हैं, मैं रिलायंस के कोई भी मोबाइल नंबर आप रिचार्ज कर सकते हैं, अपने डिश रिचार्ज कर सकते हैं, खाने की चीज, रेलवे टिकट, फ्लाइट की टिकट, राइट, मेकमाईट्रिप.com से आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट से क्विक एंड एफिशिएंट आपका सिस्टम है। अगर कहीं आपने ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन बुक करवानी हो तो लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके आपको पेमेंट हो जाती है और पेमेंट आ भी जाती है। प्लस ओटीपी का आपका ध्यान रखना, ओटीपी आप ही के पास आएगी आपके फोन नंबर पे, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है। पहला सिंपल एंड प्रैक्टिकल, दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबल, तीसरा क्विक एंड एफिशिएंट। थर्ड वन, चीप। भाई बैंक में अगर आप पेमेंट करते हो ऑफलाइन या पेमेंट रिसीव करते हो तो बैंक वाले चेकबुक के पैसे काटते हैं, बैंक वाले एटीएम कार्ड के चार्जेस काटते हैं, डेबिट कार्ड के, स्मार्ट कार्ड के, कई तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ हिडन उनकी ट्रांजैक्शन के पैसे होते हैं। बट ये एक सस्ता मीडियम है, आसान तरीका है आपका। इसके लिए कोई आप जो आपने मोबाइल डाटा रिचार्ज करा तो उसी से आपका सर्कल चलता है। और नॉमिनल टर्म में आई डोंट नो कि मेरे ख्याल से तो इसमें खास चार्जेस नहीं होते, राइट। जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या रिसीव करते हो उसमें कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करता है, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए हो गया। अदरवाइज ये आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अपने पेटीएम से, आपसे या किसी स्मार्ट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उससे खास चार्जेस नहीं होंगे। सिक्योर एंड रिलायबिलिटी। देखिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, राइट, और एक विश्वास होना चाहिए। तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने प्रॉपर्ली अच्छे सर्वर, अच्छी कोडिंग टेक्निक्स, राइट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ऑनलाइन साइट्स के, और रिलायबल रहती है। आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल रहती है, किसी और के साथ यूज नहीं कर सकते, राइट। ध्यान से सुनिए भाई। देन रिच यूजर एक्सपीरियंस। जो लोग एक बार ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनको ठीक लगता है और काफी ज्यादा रिस्पॉन्स, कई लोगों से हमने बात भी की थी तो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। रिच यूजर एक्सपीरियंस, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। काफी लोग प्रेफर करते हैं कैश कैरी करने की जगह पेटीएम से पेमेंट कर दो, वॉलेट से पेमेंट, भीम ऐप से पेमेंट कर दो, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, राइट, इन सारे कार्ड से। एक्सेप्टेबिलिटी दूसरा है कि हर एक आदमी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। आप इवन गोलगप्पे में वाटर बॉल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गोलगप्पे, पानीपुरी भी कह सकते हैं, वो आदमी भी पेटीएम से पेमेंट ले लेता है, ऑनलाइन पेमेंट ले लेता है स्कैन करके। इवन ऑटो वाला, बसेस में टिकट भी, दिल्ली में चलो बसेस की टिकट भी वैसे ही स्कैन हो रही है, वहां स्कैन करो
तो बार कोड लगा होता है, वहां से स्कैन करके आप टिकट। तो देखो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी, एक वेंडर, स्मॉल वेंडर से लेके बड़े शोरूम तक ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कार्ड, और ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रहे हैं। कन्वर्टेबिलिटी, इट इज अ टेक्निक, ये टेक्निक है जिससे हमने कैश को कन्वर्ट कर लिया एक कार्ड में। तो इस कार्ड को कन्वर्ट, कैश को कार्ड में कन्वर्ट करके हम उसको आराम से कैरी कर सकते हैं और आराम से यूज कर सकते हैं। ये कैश को रखने में प्रॉब्लम होती है, खराब हो जाए नोट, लेकिन कार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास है, अगर मिसप्लेस है उसमें भी कोई आपको टेंशन नहीं, कोई आपके पासवर्ड के बिना उससे पैसा नहीं निकाल सकते। कन्वर्टेबिलिटी भी एक चीज आ गई। इंक्रिप्शन में आ गया, जो भी ट्रांजेक्शन सेंडर और रिसीवर में होती है उसमें डिकोडिंग की होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, जो आम आदमी इसको पता नहीं चलता। इससे आप पूरी तरह सेफ है। जब एक आदमी पेमेंट करता है, उसको उसका मैसेज आता है कि इस आदमी को पेमेंट देनी है, वन टाइम पासवर्ड है, जहाँ अपना पासवर्ड वो लगाता है, फिर जाके पेमेंट, अदर वाई उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेव करता है पेमेंट को। ट्रांसपेरेंसी में आपका ये आ गया कि जब वो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपके पास पूरा डाटा रहता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं पेटीएम यूज करता हूं, तो पेटीएम में मैंने कुछ पैसे ऐड किए, 15,000 ऐड किया, तो 2-3 महीने मेरा वो चलता रहा, और 2-3 महीनों में मैंने पेटीएम में से क्या क्या पेमेंट की, राइट, और कब पैसा ऐड किया था, पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। तो इस तरह के ट्रांसपेरेंसी में किसी तरह का मिस यूज होने का चांस ही नहीं रहता पैसे का पूरा। देन स्केलेबिलिटी, भाई जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो हर जगह फैली हुई है। पहले तो बड़े बड़े शहरों में था, मेट्रो सिटी, यूरोप में था मेट्रो, फिर इंडिया में आया तो मेट्रो सिटी में, अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर टाउन में, हर विलेज में ये सिस्टम शुरू हो गया, और लोग इसकी तरफ काफी आकर्षक हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस चीज को यूज कर रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी का आपके पास, सॉरी, एक्सेप्टेबिलिटी मैंने यहाँ भी लिखती है, तो यहाँ भी लिखते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस की। हर एक आदमी, ऑटो वाला, बस वाला, ट्रक में भी पेमेंट, ट्रक वाले जो बड़े बड़े हैं, वो कैश कैरी करने का रास्ते में कोई लूट ले, जैसे अरुणाचल प्रदेश या किसी और स्टेट में, यहाँ पे रात को चलना मुश्किल होता है तो लूट सकते हैं। तो क्या कार्ड है तो कार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं। अथेंटिसिटी मीन्स आपके पास कोई भी जो इंफॉर्मेशन आती है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या जाती है, या पेमेंट आती है जाती है, उसकी पूरी अथेंटिसिटी रखी जाती है, राइट। देन कॉन्फिडेंशियल, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपका वन टाइम पासवर्ड किसी भी तरीके से किसी को नहीं मिलेगा, मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन से ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, वो आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो सर ये देखिए 14 पॉइंट है शायद, सिंपल, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल, क्विक एंड एफिशिएंट, चीप, सिक्योर एंड रिलायबिलिटी, रिच यूजर एक्सपीरियंस, एक्सेप्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी, एन्क्रिप्शंस, ट्रांसपेरेंसी, स्केलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियल। तो ये आपका पूरा फीचर्स ऑफ ई पेमेंट। अगर आपके स्टूडेंट्स पेपर ऑफलाइन हुए तो जब आप पेपर में क्वेश्चंस करेंगे तो प्लीज फ्लो चार्ट इस तरह के साफ साफ बनाइएगा और प्रॉपर्ली उनको एक्सप्लेन करेगा। स्टे सेफ, स्टे होम, काइंडली शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। अभी तक हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ ही बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, मेजॉरिटी में नहीं है, शायद हर्ष ने किया है, 2-4 बॉयज और हैं जिनका मुझे पता, बाकी किसी ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया। एंड इट्स बी ऑनेस्ट विद योर टीचर, आई एम डूइंग एट माई बेस्ट।